प्यारे बच्चों, आगे हम गतिविधि 5 के बारे में जानेंगे। जैव विविधता विवरणिका परियोजना 2 को करने के लिए हम गतिविधि 5 पर आ पहुँचे हैं। जैव विविधता विवरणिका को हम भरें कैसे? जिन स्थानों पर आप गए हैं उसके आधार पर अपने अवलोकनों और चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं तालिका 2 से 3, 2 से 4 में अंकित कर सकते हैं। जैव विविधता विवरणिका में कई पंक्तियां और स्तंभ है। यथासंभव अधिक से अधिक अंकित करने का प्रयास कीजिए। आप अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा में अन्य प्रकार की जानकारी से संबंधित अधिक पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। आप अपने आसपास रहने वाले सजीव वस्तुओं से संबंधित नई तालिकाएं भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो कॉलोनी में बगीचों में फूलों और फलों के पेड़ों की खोज कीजिए। अपने अवलोकनों को लिखते समय आपको यह करना चाहिए। अपने अवलोकनों को एक दूसरे के साथ साझा करें, क्योंकि यह भी संभव है कि जब आप पहली बार किसी स्थान पर गए हो तो आप कुछ भूल गए हो, लेकिन आपके मित्र के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप हमेशा जांच करने के लिए वापस भी जा सकते हैं। प्रत्येक बार जब आप किसी स्थान पर जाएं तो अन्य नई जानकारी को अवश्य लिखिए। उन कीटों, कृमि, पक्षियों और पौधों और जानवरों आदि जो भी आपके लिए नए हों या उनके विषय में नहीं जानते हों के रेखा चित्र बनाने के या उनके चित्र लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बाद में उन्हें दूसरों को दिखाने या पहचान करने के लिए AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल का उपयोग करके पहचानने में सहायता प्राप्त होगी। यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको तालिका के किसी विशिष्ट भाग के लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो उसे रिक्त छोड़ने का निर्णय लेने से पहले अपने शिक्षक से बात कीजिए जब आप जैव विविधता विवरणिका बनाने के लिए तैयार हैं। पॉइंट 1, खेत के पौधों में जैव विविधता का अवलोकन। अवलोकन की तिथि को लिखना है, स्थान, आवास का प्रकार, मौसम की स्थिति, टिप्पणियाँ। इस तरह से हमको तालिका बनानी होगी। फलदार पौधों में जैव विविधता का अवलोकन, इसके लिए अवलोकन की तिथि, स्थान, आवास का प्रकार, मौसम की स्थिति, टिप्पणियाँ, हमें वैसे ही इसका विवरण लिखना होगा। पशुओं के चारे के पौधों की विविधता का अवलोकन अगर हम कर रहे हैं तब भी हमको इस तरह से तालिका बनानी होगी। खरपतवार पौधे में जैव विविधता का अवलोकन हो या कीटों में जैव विविधता का अवलोकन हो, सभी के लिए इन 5 बिंदु अवलोकन की तिथि, स्थान, आवास का प्रकार, मौसम की स्थिति और टिप्पणियाँ, इन पर ही हमको भरना होगा। क्या आप जानते हैं बच्चों, आप अपने आसपास किसी एक पेड़ को पंजीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह चित्र अपलोड करने के लिए सीजन वॉच की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ों को ढूंढ सकते हैं। क्या आपको सीजन वॉच में अपने आसपास के परिवेश में लगे हुए पेड़ों जैसा कोई पेड़ दिखाई देता है? क्या आपको उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी मिली? धन्यवाद।